थी पर मैंने भय के कारण आपको बताया नहीं। अब मुझे, अगर आपने अपनी दासी स्वीकार कर लिया है तो मुझे राम कथा सुना दो। मुझे ये बता दो, ये निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है? शंकर भगवान ने कहा, बोले पार्वती, ये जो सगुण और निर्गुण है ना, इसमें कोई भेद नहीं है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुने पुराण बोध बेरा। अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो गुण राहिता सगुण सोई होई। जो गुण राहिता सगुण सोई कैसे। जलो हिम ओपल बिलग नहीं जैसे। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, जो निराकार है, जो निर्गुण है, उसमें और सगुण साकार में कोई अंतर नहीं है। जो निर्गुण निराकार है ना, वही अपने भक्तों की भक्ति के कारण सगुण साकार रूप धारण करता है। जैसे पानी का कोई रूप होता है, माताएं, पानी का रंग कैसा होता है? पानी का कोई आकार होता है? नहीं होता ना। तो पानी का रूप होता है। कुछ माताएं कह रही हैं सफेद होता है पानी, सफेद होता है। पानी का कोई रंग ही नहीं है और पानी का कोई आकार भी नहीं है। लेकिन उसी पानी को जो बर्फ की ट्रे आती है ना, उसमें डाल के फ्रीज में रख देते हो तो वही पानी आकार में आ जाता है। बर्फ की छोटे छोटे से पीस बन जाते हैं। अच्छा, उसको फिर पानी में डाल दो, थोड़ी देर बाद वो बर्फ निकल आएगी? क्यों नहीं निकलेगी? बर्फ है। पानी और बर्फ अलग अलग है ना, पानी ही बर्फ है। ऐसे ही जो निर्गुण निराकार है ना, वही भक्तों के लिए सगुण साकार रूप धारण करता है। सगुण और निर्गुण, इनमें कोई अंतर नहीं है। शंकर भगवान ने कहा, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। ये संसार जो तुम्हें चलता हुआ सा दिखाई दे रहा है ना, हमारा जो शरीर है ना, ये जड़ है। शरीर में कोई क्रिया नहीं है। इसमें जो क्रिया दिखाई दे रही है वो परमात्मा की है। जो अंदर आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है ना, ये क्रिया उसकी है और उसी से ये शरीर चेतन जैसा दिखाई दे रहा है। जैसे ये ऑर्गन बज रहा है, माइक चल रहा है, एलईडी चल रही है। अब हमें लग तो ये रहा है कि ऑर्गन बज रहा है, लाइट एलईडी चल रही है, माइक चल रहा है, लेकिन ये वास्तव में
चल नहीं रहे। ये तो जड़ हैं, अगर लाइट ना हो तो चाहे कितने भी लाला के रख देना, ये काम के नहीं है। ऐसे ही जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, वो जैसे इन सब में लाइट अंदर ही अंदर काम कर रही है ना, और हमें लग रहा है माइक चल रहा है, एलईडी चल रही है, कैमरा चल रहा है, अगर लाइट नहीं हो तो ये पड़े रहेंगे। ऐसे ही हमारे अंदर से राम निकल जाए ना तो हम भी पड़े रहेंगे। जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे, राम बोल रहा है। अगर राम निकल जाएगा ना तो ये आंखें भी रहती हैं, कान भी रहते हैं, जीभ भी रहती है, त्वचा रहती है, और छोरियां छाती पे मुक्का मार मार के कहती हैं दादा एक बार बोल तो जा। अब जो बोलने वाला था वो तो गया।